हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज अपन अर्थिंग पढ़ने वाले हैं जो निम्मी बुक से है। और देखिए निम्मी की बुक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है आपके आईटीआई एग्ज़ाम के लिए भी, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रीशियन से संबंधित या फिर आईटीआई का कोई भी आपका ट्रेड हो, ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर करना है। देखिए मैं एक खुद ही आईटीआई होल्डर रहा हूँ। जब मैं तैयारी करता था तो मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने 3-4 एग्ज़ाम दिए जिसमें मैंने देखा कि इस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये समझिए आप कि ये बुक बहुत अच्छी है, तो इससे आप तैयारी करिए। तो चलिए आज का अपन ये सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है अर्थिंग। तो अर्थिंग की यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखी गई है कि अर्थिंग जो है तो एक प्रकार से एक कम प्रतिरोध वाला चालक होता है जो आपका उपकरण है उससे जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर लिखा है कि विद्युत स्थापना के अर्थिंग को मुख्यतः 2 भागों से विभाजित किया गया है। तो जैसे पहला नंबर यहाँ पे देखिए क्या है, सिस्टम अर्थिंग, और दूसरा है इक्विपमेंट अर्थिंग या उपकरण की अर्थिंग। तो देखिए क्या है सिस्टम अर्थिंग में, इसमें देखिए क्या परिभाषा लिखी है। बेसिकली सिस्टम अर्थिंग वह अर्थिंग होती है जो ऐसी प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जैसा आपकी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि उसमें देखिए करंट फ्लो होता है, वोल्टेज फ्लो होता है, ठीक है ना, हाई वोल्टेज उसमें फ्लो होते हैं। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए अब जैसा आपका जैसे कोई जनरेटिंग प्लांट हो गया या सब स्टेशन हो गया, तो यहाँ देखिए हाई वोल्टेज फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम अर्थिंग होता है अपने को सर्ज वोल्टेज, जो बिजली जिसको आप बोलते हैं, तो उससे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या है, इसका देखिए उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरी नंबर कौन सी अर्थिंग है, इक्विपमेंट अर्थिंग या उपकरण की अर्थिंग। तो उपकरण की अर्थिंग क्या होता है, उपकरण अर्थिंग देखिए उपकरण अर्थिंग होती है कि बेसिकली की जाती है जो भी मानव जीवन होता है या कोई भी जीव जंतु होता है उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, ये इसमें लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगला इसमें लिखा है डेड। डेड क्या होता है, डेड का अर्थ बेसिकली होता है कि जो पृथ्वी का विभवांतर होता है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और वह किसी भी धारावाही चालक से नहीं जुड़ा होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर देखिए इसका देखिए क्या है कि फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है एग्जामों में कि ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको याद रखना, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। देखिए यह है जो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, आपके घर में जो भी उपकरण है, ठीक है, उसको जो अर्थ होता है उससे कनेक्ट करता है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो देखिए इसमें परिभाषा लिखी है कि वह चालक जो किसी विद्युत प्रणाली या उपकरण के धात्विक भाग को धारा प्रवाह है को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ता है। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता है ये कि अगर आप अर्थिंग जो कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है, वह एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है सामान्य स्थितियों में। सामान्य स्थिति जब तक आपके सिस्टम में कोई लीकेज नहीं है। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड। तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, यह एक जो है तो मेटल का एक या तो पाइप हो सकता है या प्लेट हो सकती है या कोई और चालक होता है जिसमें जो है तो आपकी पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है, तो पृथ्वी से क्या होता है वो जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थ फॉल्ट की परिभाषा यहाँ पे लिखी है कि जब विद्युत प्रणाली में धारावाही चालक
दुर्घटनावश अर्थ से जुड़ जाता है तो इसे अर्थ दोष कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके जो उपकरण हैं किसी कारणवश उसका इंसुलेशन वीक हो गया है तो उसकी बॉडी पे अगर लीकेज हो रहा है और उससे होता हुआ अगर करंट ग्राउंड में आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, अर्थ फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है लीकेज करंट की परिभाषा। तो देखिए लीकेज करंट जो होता है वह किसी केबल का जब इंसुलेशन खराब हो जाता है, ठीक है, जब इंसुलेशन खराब हो जाता है तो जो करंट होता है वह उसके अपर भाग में आने लगता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, लीकेज करंट कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद है स्टेप पोटेंशियल। तो स्टेप जो पोटेंशियल की यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखी है ये है कि देखिए स्टेप पोटेंशियल जो है तो वह अधिकतम मान होता है जो मनुष्य के दोनों कदमों के बीच एक कदम की दूरी पर पृथ्वी पर अलग अलग रखे होने पर दोनों पैरों के संपर्क बिंदुओं पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टेप पोटेंशियल कहा जाता है। सेम परिभाषा देखिए दूसरी क्या है, टच पोटेंशियल। टच पोटेंशियल वह अधिकतम विभवांतर होता है जो पृथ्वी और वैद्युतिक बिंदु जिसे मनुष्य स्पर्श करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, टच पोटेंशियल। बेसिकली टच पोटेंशियल ये होता है कि जैसे आप, ठीक है, पृथ्वी से पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और किसी भी जैसे आपके घर में कोई भी बोर्ड है, ठीक है, उस पर कोई स्विच लगा है तो वो एक पॉइंट हो गया, एक बिंदु हो गया, तो उसको आप टच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पृथ्वी पर खड़े होकर जो उसको टच कर रहे हैं वहाँ आपके टच करने से और पृथ्वी तक का जो विभवांतर उसे क्या बोलते हैं, टच पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला जो इसमें टॉपिक है ये लिखा है कि आपको अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, उसके लिए देखिए इसमें लिखा गया है इसमें देखिए लिखा गया है कि जब आप अर्थिंग करते हैं, ठीक है, जब अर्थिंग करने का जो कारण है, जब आप किसी भी उपकरण का अर्थिंग नहीं करते तो देखिए क्या होता है इसमें। तो देखिए इसमें जब जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, आप एक यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिखाया गया है कि एक व्यक्ति बना हुआ है जिसके बॉडी का रेजिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 1000 ओम दिया गया है। ठीक है, और जो ये सप्लाई आप देख रहे हैं इसको क्या है, 240 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, जो आपका फ्यूज़ लगा है वो कितने एम्पियर का लगा है, 5 एम्पियर का लगा है। तो आप इससे जब क्या लीकेज करंट कैलकुलेट करोगे, लीकेज करंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए वोल्टेज कितना था, 240 था, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे देखिए लीकेज करंट कितना था, जो वोल्टेज थे वो कितने थे, 240 थे, और जो उस व्यक्ति का प्रतिरोध था कितना था, 1000 ओम था। तो देखिए जो लीकेज धारा का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 240 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो 240 मिली एम्पियर जो धारा है ये बहुत कम मान की धारा है। ठीक है, तो ये जो लीकेज धारा है अगर आपने अर्थ नहीं किया है तो ये आपके शरीर से होती हुई ग्राउंड में या जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपके लिए क्या होगी, खतरनाक होगी। लेकिन जो आपके घर में आपके जो उपकरण है उससे जुड़ा जो फ्यूज होगा वो कट आउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये धारा का मान बहुत कम है। ठीक है, फ्यूज कट आउट करने के लिए, जो फ्यूज ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, कम से कम जो निर्धारित धारा होती है, जैसे यहाँ पे निर्धारित धारा मान लीजिए 5 एम्पियर है, ठीक है, तो निर्धारित धारा के 4 से 5 गुना करंट जब फ्लो होता है वो क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो क्या होगा, ये जो करंट की वैल्यू है, ये करंट का जो मान है यहाँ पे देखिए 240 मिली एम्पियर, ये बहुत कम करंट है एक हिसाब से। लेकिन तो सिस्टम तो आपका जो लगाया है आपने सुरक्षा प्रणाली वो तो ब्रेक नहीं होगी, लेकिन ये करंट आपके अंदर से जाएगा तो क्या होगा, आपके लिए घातक होगा। ठीक है, मैक्सिमम आप जानते ही होंगे कि जो 20 मिली एम्पियर की जो धारा होती है वह क्या होती है, हार्मफुल होती है, इससे आपको एक लंबा अच्छा झटका लग सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो 50 मिली एम्पियर की जो धारा होती है वह आपको जो है तो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि अगर करंट जो है तो अगर 100 वाट के बल्ब में जितना करंट बहता है उतना करंट जो है तो 20 अडल्ट्स को एक टाइम में मार सकता है। अगर मतलब 20 नौजवान व्यक्तियों को एक समय में जितना 100 वाट के लैंप में करंट फ्लो होता है उतना मार सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या बनी है। दूसरी कंडीशन बनी है कि जब आपने अपने जो उपकरण को क्या किया है, अर्थिंग से जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या किया, अर्थिंग से जोड़ने से क्या होगा, देखिए मान लीजिए जो आप जो अर्थिंग के लिए जो वायर यूज़ किए हैं उसका मान लीजिए जो प्रतिरोध है एवं जो अर्थ का प्रतिरोध है, ठीक है, तो उसका ये समझ लीजिए कि 10 ओम प्रतिरोध है उसका। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए इसमें, अब इसको अपने अर्थिंग से क्या कर, अर्थिंग से ग्राउंड जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें लीकेज धारा का मान कितना आ जाएगा, 24 एम्पियर आ जाएगा। 24 एम्पियर करंट क्या होती है, बहुत ह्यूज करंट कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप इसको टच करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्या लगा है आपका फ्यूज़, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो देखिए जो 24 एम्पियर की जो ये धारा है वो जो फ्यूज का जो निर्धारित मान है उससे 4 से 5 गुना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो व्यक्ति इसको छू रहा है तो उसे झटका नहीं लगेगा और जो आपकी सुरक्षा युक्ति आपने लगाई वो ऑपरेट हो जाएगी और आप झटके से बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टेबल लिखी हुई है, तो इसको आप देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए एग्ज़ाम में ये मतलब अगर अर्थिंग से क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है, मैक्सिमम चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन इससे आ जाए कि सूक्ष्म त्वचा का जो है प्रतिरोध कितना होता है, गीली त्वचा का कितना होता है, ठीक, कान से कान तक का कितना होता है, भीतरी शरीर हाथ से पाँव तक का कितना होता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है कि अब देखिए जो अपन अर्थिंग करते हैं, चलिए दोस्तों अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।